क्या स्पाइसजेट एयरलाइन ज्वाइन करना आपके करियर का बेस्ट ऑप्शन हो सकता है? क्योंकि मार्केट में लोगों ने स्पाइसजेट एयरलाइंस का रिगार्डिंग बहुत सारी अफवाहें फैला के रखी है। अनस्टेबल जॉब, सैलरी डिले या फिर बेस्ट करियर ऑप्शन। तो चलिए आज इसके ऊपर मैं आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस दे ही देता हूँ और साथ ही साथ ये वीडियो के एंड में मैं आपको वो सीक्रेट टिप्स भी बता दूंगा जो आपको कोई भी एयरलाइन डिसाइड करते वक्त बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। तो चलिए गाइज, मैं हूँ प्रशांत और आप देख रहे हो डे 20 ऑफ 30 डेज एविएशन नॉलेज सीरीज। सीकर्स, कैसे हो आप सभी लोग? दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पाइसजेट एयरलाइंस के रिगार्डिंग के। मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे लोग मुझे जब पर्सनली मिलते हैं तो लोग पूछते हैं कि भाई हम लोग अपना करियर एविएशन में एज अ फ्रेशर स्टार्ट कर रहे हैं, क्या हम लोग स्पाइसजेट एयरलाइन के साथ चले? क्योंकि वो स्पाइसजेट एयरलाइंस वो वर्थ इट रहेगा। क्योंकि लोगों ने मार्केट में स्पाइसजेट एयरलाइंस का नाम बहुत ज्यादा खराब करके रखा है। वो लोग बोलते हैं कि स्पाइसजेट को टाइम पे सैलरी नहीं आती, उनके पास खुद के फ्लाइट नहीं है, स्टाफ उनके पास नहीं है, छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, उसके बाद ये कंपनी कभी भी बंद हो जाएगी। लेकिन क्या सच में ऐसा है? हाँ, तो चलिए गाइस, लेट्स ब्रेक डाउन द रियलिटी और हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ प्रशांत, आप देख रहे हैं एविएशन नॉलेज मेरे साथ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंपनी के ओवरव्यू के बारे में। कंपनी के ओवरव्यू के बारे में। कंपनी जो स्पाइसजेट है ये लो कॉस्ट कैरियर है, इंडिया में मोस्ट पॉपुलर है गाइज। ओके, बात करते हैं उसके मार्केट शेयर की तो इंडिगो, एयर इंडिया और उसके बाद आकाश एयरलाइन के बाद एक कंपनी आती है 4th नंबर पे जिसके मार्केट शेयर है 5%। के स्पाइसजेट ऐसे परफॉर्म कर रही है। लेकिन माना वो कंपनी के थोड़े फाइनेंशियल क्राइसिस हुए, उनके एयरक्राफ्ट जो थे ग्राउंड हुए, डीजीसीए से उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी के रिगार्डिंग उनको बहुत सारे नोटिस आए, लेकिन वो कंपनी बंद हुई नहीं हुई गाइज। आपने ईगल पंछी कभी देखा है? ईगल जो हवा में उड़ता है, वो जितनी स्पीड से नीचे आता है उसी स्पीड से वो फिर से हवा में चला जाता है। वैसे ही स्पाइसजेट है गाइज, वैसे ही स्पाइसजेट है। स्पाइसजेट इज अ कंपनी हु राइज फ्रॉम द एशेस। ओके, कितनी बार एक कंपनी ऐसे लगा कि भाई बंद हो जाएगी, लेकिन उतने पावर से, उतने स्ट्रांग से वो कंपनी वापस से ऊपर आई है। इसलिए एक कंपनी कभी बंद नहीं होगी गाइज। आप यहाँ पे करियर स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो एज अ फ्रेशर आप जब करियर यहाँ पे स्टार्ट करोगे तो आपको कौन कौन से बेनिफिट मिलेंगे, कौन कौन से फायदे आपको यहाँ पे होंगे, ये समझते हैं। ठीक है, और आप आज के हमारे वीडियो का यही मोटिव रहेगा कि एज अ फ्रेशर या फिर आप ज्वाइन करोगे स्पाइसजेट में तो आपको कितना ज्यादा फायदा होगा, कितने ज्यादा नुकसान होगा। नुकसान तो कुछ होगा नहीं, फायदा ही फायदा आपका यहाँ पे होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक एविएशन का गेटवे मिल जाएगा। के बात करते हैं सबसे पहला फायदा की, तो आपको मैं बोल रहा हूँ कि आपको एविएशन में गेटवे मिल जाएगा। क्योंकि स्पाइसजेट ऐसा एयरलाइंस है, ओके, स्पाइसजेट ऐसी एयरलाइन की कंटिन्यू हायरिंग आती है। कंटिन्यू हायरिंग वहां पे आ रही है। क्यों आ रही है? कि भाई उनके पास फ्लाइट है, उनके पास फ्लाइट तो है गाइस, अभी तो एक्सपांड भी कर रहे हैं उनकी फ्लीट। लेकिन जेट इज ओनली कंपनी इन इंडिया हु प्रोवाइड सिक्योरिटी सर्विसेज टू नियर अबाउट 35 to 40 कंट्रीज। के ऐसी कंपनी जो सिक्योरिटी, मानो फॉरेन एयरलाइन से यहाँ पे आ रही है तो उनको जब सिक्योरिटी लगती है, उनको जब स्टाफ लगता है तो स्पाइसजेट अपना स्टाफ उनको प्रोवाइड करता है। स्पाइसजेट अपना स्टाफ उनको प्रोवाइड करता है और ऐसा वो ऑपरेशन चलता है। इसीलिए उनको बहुत ज्यादा स्टाफ की रिक्वायरमेंट वहां पे रहती है। लोग बोलते हैं कि भाई उनके पास स्टाफ फ्लाइट तो है नहीं, फिर भी वो स्टाफ क्या कर रहे हैं, तो वो स्टाफ ऐसे चलता है गाइज। वो स्टाफ फॉरेन एयरलाइंस हैंडल करता है। मानो अभी सिक्योरिटी दे रहा है तो आगे चल के कस्टमर सर्विस भी वो कंपनी को देने लगेगा क्या? वो भी देगा ना, कस्टमर सर्विसेज भी उनको कंपनी को, फॉरेन एयरलाइंस को देने लगेगा। क्योंकि आपको तो पता है सेलिबी का अभी नामो निशान नहीं रहा, उसके बाद इंडो था कब तक चलेगा पता नहीं। मानो जैसे सिक्योरिटी सर्विस अभी स्पाइसजेट दे रहा है वैसे ही वो कस्टमर सर्विस भी देने लगेगा, बराबर ना। इसीलिए आप यहाँ पे करियर आप अपना स्टार्ट कर सकते हो। बात करते हो अगर आप कैबिन क्रू की, तो कैबिन क्रू जो स्पाइस है तो क्यों हायर करता है कंटिन्यूस, क्यों, क्या जरूरत पड़ी उनको? क्योंकि ना गाइस, स्पाइसजेट अभी उनके फ्लाइट एक्सपांड कर रहा है।
मल्टीपल ऑपरेशन वो चला रहा है, और उसके साथ साथ वो जो गल्फ कंट्रीज है उनके साथ भी टाइप कर रहा है। जैसे उन्होंने पहले कोरेंडन एयरलाइन के साथ किया था, उसके बाद एक कोरियन एयरलाइंस थी उसके साथ भी उन्होंने टाइप किया था, वैसे अभी वो फोकस कर रहा है कि जो गल्फ कंट्रीज की एयरलाइन है उनके साथ टाइप करके उनका मार्केट अभी वो अपने पास कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए अभी अक्टूबर 2025 चल रहा है, इसके पहले अभी 2-4 महीने में उन्होंने इतने कैबिन क्रू हायर किए, इतने कैबिन क्रू अभी वो हायर कर रहे हैं जैसे हम लोग जाके मार्केट में जाके सब्जी लेके आते हैं वैसे। इसीलिए स्पाइसजेट आपको एक करियर गेटवे हो सकता है एविएशन में आने के लिए। ओके, दूसरी बात, आपको यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। मानो आप एयरलाइंस में जाते हो, ओके, मानो आप कोई कोई एज अ फ्रेशर हो, आप फ्रेशर हो और आप जा रहे हो इंडिगो में, तो इंडिगो क्या कराएगा भाई, उनको उनके उनके फ्लाइट से फुर्सत नहीं है, और उनके पास बस एयर बस है, कोई बोइंग उनके पास अभी तक आया नहीं है के। और जो भी उन्होंने कतार से वो बोइंग लिया है तो वो टेम्पररी चलाता है, लेकिन उसका इतना फायदा स्टाफ को नहीं होता है। तो अगर आप यहाँ पे अगर वैसे आप एयर इंडिया में ज्वाइन करोगे तो उनके पास बोइंग है, एयरबस है, लेकिन उनकी हायरिंग अभी नहीं आती है। उनकी हायरिंग बहुत बहुत मुश्किल से हायरिंग आती है, लेकिन स्पाइसजेट ऐसी है उसकी कंटिन्यूस हायरिंग आप पे चलती रहती है। आप वहाँ पे ज्वाइन करोगे तो आपको हर एक टाइप के एयरक्राफ्ट के साथ काम करने का मौका मिलेगा। आप वो एयरक्राफ्ट के साथ आपको फैमिलियर बनाया जाएगा, और उसके साथ आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, उसके साथ बहुत अच्छा नॉलेज आपका यहाँ पे इनहांस होगा गाइज। ओके, तो ये नॉलेज आपको यहाँ पे बढ़ेगा, एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से आएगा। अभी 3 नंबर की बात करते हैं ग्रोथ और सैलरी की। सैलरी तो छोड़ दो, सैलरी तो मिलता ही रहता है गाइस, लेकिन अभी बात करते हैं ग्रोथ की। जैसे कि अभी सपोज आप सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में लगे या फिर कैबिन क्रू, अभी हम लोग कैबिन क्रू की बात करते हैं, ठीक है। कैबिन क्रू में हम लोग लगे, मानो स्पाइसजेट अभी गल्फ कंट्रीज से, गल्फ कंट्रीज के जो एयरलाइंस है उनके साथ टाइप कर रहा है। अगर आप यहाँ पे जाके कैबिन क्रू बनते हो, और जब वो गल्फ एयरलाइंस में अभी वो हायरिंग आएगी, तो आपको उनके साथ काम करने का ऑलरेडी एक्सपीरियंस, आप काम कर चुके हैं, तो आपको इसे वो प्रायोरिटी देगा, उनके पेरोल पे ले लेगा, ठीक है। अगर मानो वैसे ही आप सिक्योरिटी में ग्राउंड स्टाफ में ग्राउंड ज्वाइन करते हो, तो आप क्या करोगे, मल्टीपल एयरलाइंस, जिन एयरलाइंस का नाम आपने सपने में भी नहीं सोचा रहेगा, सपने में भी नहीं देखा रहेगा, या फिर ऐसे एयरलाइंस के नाम जिसको आपको पता भी नहीं रहेंगे, वो एयरलाइन के साथ आप एज ए स्पाइसजेट रिप्रेजेंटेटिव आप वहां पे काम करोगे, और आपको वहां पे काम करने का मौका मिलेगा गाइज, मानो ना। और उसका फायदा क्या होगा, गेटवे टू फॉरेन एयरलाइंस। ओके, जैसे कि अभी आप सिक्योरिटी में आप काम कर रहे हो, ओके, स्पाइसजेट में अभी आप जाओगे तो आपके बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस आ जाएगा। ओके, वैसे आप मानो ए एयरलाइन से प्रशांत एयरलाइंस, मानो फॉरेन एयरलाइन से प्रशांत एयरलाइन से मैं यूएसए से आया हूँ, और मेरी फ्लाइट है मुंबई एयरपोर्ट पे आती है, मुंबई एयरपोर्ट पे आती है, तो वो फ्लाइट का ऑपरेशन करने के लिए मेरे पास इतना स्टाफ नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट दे दूंगा। प्रशांत एयरलाइन करेगा, स्पाइसजेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि भाई जब मेरी फ्लाइट आएगी तो मुझे सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड कर, क्या मुझे सर्विसेज प्रोवाइड कर। तो जैसे अभी यहाँ पे मानो एक फ्लाइट आ रही है, अभी 2-3 फ्लाइट जैसे आने लगेगी, उनको स्टाफ की ज्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी, उनको ये जो एयरलाइंस है उनको अपने स्टाफ यहाँ पे बिठाने पड़ेंगे, और जैसे वो रिक्रूटमेंट आते हैं, रिक्वायरमेंट आएगी, तो आप वहां पे अप्लाई करोगे तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी। क्यों प्रायोरिटी मिलोगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने इसके साथ काम किया हुआ है। ये आपको बहुत अच्छा मतलब बेनिफिट्स रहेगा। उसके बाद चौथा बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलेगा गाइज, आपकी जो ट्रेनिंग है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी और जल्द से जल्द होगी। ट्रेनिंग के लिए आपको 1 रुपया भी यहाँ पे खर्च करने की जरूरत नहीं रहेगी गाइज। उसके बाद आपकी एयरलाइंस की जो ट्रेनिंग है, आप मानो आप कोई भी एयरलाइंस में रहो, कोई भी डिपार्टमेंट में रहो, आप कस्टमर सर्विस में रहो या फिर सिक्योरिटी में, अगर आप बात करते हो पर्टिकुलर सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी अभी आप प्रोवाइड कर रहा है, तो उनको वेल क्वालिफाइड स्टाफ चाहिए। ये एयरलाइंस का, मेरा प्रशांत एयरलाइन का रिक्वायरमेंट ही गाइज, मुझे बेस्ट क्वालिफाइड स्टाफ चाहिए मेरे फ्लाइट पे, मैं कोई भी डिस्क्रिपेंसी मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मुझे वेल क्वालिफाइड स्टाफ चाहिए। इसकी वजह से आपको जल्द से जल्द क्वालिफाइड बनाया जाएगा, आपके सर्टिफिकेशन जल्दी करेंगे, आपकी ट्रेनिंग जल्दी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिक्योरिटी में हो तो आपका बेसिक आवश्यक, स्क्रीनर, ये डीजे, डेंजरस गुड के सारे कोर्स जल्द से जल्द हो जाएंगे। उसके लिए आपको कोई भी ऐसा महीनों जैसे कि एयर इंडिया होगा, इंडिगो होगा, वहां पे वेट करना पड़ता है, वैसे यहाँ पे आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। समझ में आया? कि फॉर एग्जांपल बात करते हैं, ओके, फॉर एग्जांपल मेरा ले लो,
मैंने स्पाइसजेट ज्वाइन किया था, एक ही महीने में मेरा और एक दोस्त इंडिगो में लगा था और मैं स्पाइसजेट में ज्वाइन किया। कि स्पाइसजेट में ज्वाइन करने के बाद मैंने वहां पे बहुत सारे सीखा, बहुत सारा एक्सपीरियंस लिया, नॉलेज लिया, मेरे सर्टिफिकेशन हुए, मैंने कंपनी स्विच की, मुझे दूसरी कंपनी स्विच करते हुए मुझे अभी नियर अबाउट 1 साल होने को आया है। 1 साल होगा मुझे, मेरी इतनी ग्रोथ हुई, लेकिन वो बंदे का अभी स्क्रीनर भी कंप्लीट नहीं हुआ, उसको भेजा ही नहीं, उसका नंबर ही नहीं आया उसमें। मतलब इतने सारे स्टाफ है तो उसमें आपका नंबर कभी आएगा? ओके, इसीलिए एक कंपनी आपका एक गेटवे हो सकती है और सर्टिफिकेशन आपके यहाँ पे जल्द से जल्द होगी। इसीलिए एक कंपनी आपके प्रायोरिटी लिस्ट में यहाँ पे टॉप मोस्ट कंपनी में या फिर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे एक कंपनी आपकी होनी चाहिए, आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अभी बात करते हैं कि मैंने जो पहले इंट्रो में बोला था कि मैं ऐसी टिप्स आपको दूंगा, तो टिप्स आपको फायदेमंद रहेगी कि भाई आप कौन सी एयरलाइन डिसाइड करो। अगर आप बात करते हो, आप फ्रेशर्स हो, तो आप और आपको पैसा मैटर नहीं करता, अगर आपको सैलरी थोड़ा सा डिले होगा, 10 दिन 15 दिन आपको सैलरी डिले होगा तो चल जाएगा, तो आप बेझिझक आंख बंद करके गाइस स्पाइसजेट में जाओ। ओके, क्योंकि मेरा एक पर्सनल मानना रहेगा गाइज, अगर आप कोई भी फील्ड में रहो, कि कोई भी फील्ड में रहो, वहां पे आप अगर आप तालाब में रह रहे हो तो आप मछली बनने से अच्छा मगरमच्छ बन के रहो। ये मेरा एक रूल है गाइज, मैं जहाँ पे जाऊंगा कि भाई मैं मगरमच्छ बन के रहूंगा, मुझे वहां पे नॉर्मल एम्प्लॉय या फिर कैजुअल लेबर बन के वहां पे काम नहीं करना। मैं जहाँ पे जाता हूँ, मेरी एक आइडेंटिटी वहां पे मैं बनाता हूँ, वहां पे मुझे बनानी मतलब आदत ही है, वैसी आपके एक होनी चाहिए कि भाई अब जाओगे तो जल्द से जल्द पास हो जाओ, फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे एग्जाम पास हो जाओ, आगे आपको मैनेजमेंट बहुत तरक्की देगा, आपको अप्रेजल देगा, आपको पोस्ट भी देगा, बहुत अच्छे से आपको स्पाइसजेट बहुत अच्छे से मतलब संभाल के लेगा। ठीक है, कोई कांड भी हो जाएगा तो दूसरी कंपनी सीधा निकाल देती गाइस, लेकिन स्पाइसजेट मैनेजमेंट आपको बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छे से आपको सपोर्ट करता है। ठीक है, अगर आप बात करते हो आपको पैसा चाहिए, हाँ ठीक है, मैं बस काम के लिए काम करना है, मुझे आगे कोई ग्रोथ नहीं करनी है, तो जाओ आप दूसरे एयरलाइन ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मानो थोड़ा सा स्ट्रगल है। स्ट्रगल कैसे, मैंने वैसे पहले ही बोला है गाइज, जितना और फॉर एग्जांपल जितना सोना ऐसा गर्म होगा उतना वो निखरेगा। ओके, अगर आपको चमकना है तो थोड़ा ऐसे भट्टी में जलना तो पड़ेगा ना गाइज। वैसे स्पाइसजेट है, थोड़ा सा प्रॉब्लम, थोड़ा सा 1 साल थोड़ा सा एडजस्ट करो, ये करो, थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस वहाँ पे गेन करो, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस गेन करो, फिर उसके बाद अगर आपके जो कोर्सेस होते हैं, सर्टिफिकेशन होते हैं, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो मुझे वही कंपनी में रहना है कि स्विच करना है। ठीक है, एक हो गया अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो। ओके, दूसरी टिप से अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो और वहाँ पे आपको स्विच करना है स्पाइसजेट में, मानो आप पहले इंडिगो में थे, वहां पे आपके कोर्सेज हुए, उसके बाद आपको स्पाइस में आना है। अगर वो क्यों आना है, मुझे जॉब स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे स्टेबल जॉब चाहिए। ओके, क्योंकि अभी शादी हो गई, बच्चे वानी हो गए, मुझे ज्यादा काम नहीं करना, मेरे सेकेंड इनकम सोर्स है बहुत ज्यादा, मुझे दूसरा इनकम भी है, तो आप स्पाइसजेट में आ सकते हो। क्योंकि काम तो कुछ ज्यादा है नहीं, काम अभी बढ़ेगा तो पड़ता नहीं, लेकिन अभी तो सिचुएशन में जितना काम नहीं है, सीनियर यहाँ पे बहुत अच्छे से आप सीनियर बन के रहोगे। उसके बाद आपको बहुत अच्छा मतलब ज्यादा लोड भी नहीं रहेगा, जैसे इंडिगो में है वैसे एयर इंडिया में है, वैसे यहाँ पे ज्यादा लोड नहीं रहेगा। तो अगर आपके पास कोई सेकेंड इनकम सोर्स नहीं है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट, तो आप वहाँ पे सोच सकते हो कि भाई मुझे जॉब स्टेबिलिटी के लिए मुझे यहाँ पे जाना है या नहीं, वो डिसीजन आपका रहेगा। ठीक है, तो चलिए गाइज, ये था आज का एक्सपीरियंस। मेरा पर्सनल आपको एक सजेशन रहेगा गाइज, अगर आप फ्रेशर हो और जल्दी ग्रोथ चाहते हो तो स्पाइसजेट आपकी प्रायोरिटी में होना चाहिए, नहीं तो आप बाकी आपकी मर्जी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, उसके जो आपको फीडबैक है मुझे कमेंट में बता देना, और जाते जाते चैनल भी सब्सक्राइब कर देना गाइज, और देखते रहेंगे एविएशन नॉलेज, वो भी प्रशांत के साथ। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में।